एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, तो गाइज आज हम लोग जो है ना एससी एकेडमी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि साइंस का है। और साइंस के सॉरी, बायो का एक सेक्शन है जिसमें जो है ना हम एक्सर्शन जो है ना, या एक्सक्रीशन भी कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कुछ लोग उत्सर्जन तंत्र, खास तौर से हिंदी मीडियम वालों के लिए उत्सर्जन तंत्र का जो है ना पूरा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको एक तरह से अच्छे से ऐसा करेंगे कि जो है ना कभी भी माइंड में हमारे जो है ना हमेशा बना रहे, कभी स्किप ना हो और कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जो कि हमारे जो है ना एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ के जो है ना बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या एक्टिविटी का। ठीक है, कि जो है ना जो भी हम खाते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ हम करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे किचन में हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना वेस्टेज भी निकलते हैं। जैसे हम जो है ना पढ़ाई करते हैं, कॉपी किताब वो करते हैं, तो उसमें भी वेस्टेज निकलते हैं। घर में सफाई करते हैं और रहते हैं, तो वहाँ से वेस्टेज निकल। इसी तरह से हमारे शरीर में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो होता है, तो उसके बाद हमारे बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, जो अगर निकाला ना जाए तो टॉक्सिक होते हैं, जहरीला हो सकते हैं और शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। और कौन कौन सा जो है ना बॉडी का फंक्शन जो है ना, या कौन कौन सा पार्ट्स इसमें काम करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इस सेशन में क्लियर होने वाला है। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए। यूजुअली जैसा कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो है ना पोस्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यंग होंगे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एज होगा तो इसका इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन लेके जरूर रहिए, और अगर ज़रूरत महसूस तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसे नोट डाउन जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यानी जिसे एक्सक्रीशन सिस्टम कहते हैं या सेफ्टी सिस्टम कहा जाता है। एक एक स्टेप यानी 9 स्टेप ऐसे बताएंगे जो कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे, ठीक है, कि हृदय द्वारा जो पंप किया गया जो रक्त होता है ना, जो हमारा जो हार्ट है, जो कि एक क्या होता है, हमारे मुट्ठी या फिस्ट की तरह होता है। और वो जो है ना लगातार चलता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। इवन कि जैसे ही पंप बंद हो जाता है तो लाइफ क्या होता है, लाइफ का जो है ना जीवन लीला समाप्त हो जाता है, यानी एक तरह से मशीन रुक जाती है। तो जो हार्ट हमारा पंप किया लगातार करता रहता है रक्त का, ठीक है, और वो क्या होता है, फिर वो जो ब्लड होता है किडनी तक पहुंच जाता है। राइट। ठीक है, यह रक्त जो है ना ब्रिक धमनी, यानी जिसे हम किडनी कहते हैं, ठीक है ना, यानी जो ब्रिक होता है वो किडनी होता है। ठीक है, उसके बाद जीनियल आर्टरी के माध्यम से, ठीक है, ब्रिको तक पहुंच जाता है, यानी किडनी तक पहुंच जाता है। ये आपका जो है ना ये दे रखा ब्रिक धमनी दे रखा, जिसे रेनियल जो है ना आर्टरीज कहा जाता है। ठीक है, और ये हमारा ये ब्रिक है, दो सेम के बीच की तरह, ये आपने पढ़ा हुआ, मैं पीछे के वीडियो में बताया था। ठीक है, कि दो साइड में होता है, जो हमारा पेट होता है उसके पीछे साइड में, दोनों जो है ना साइड में, यानी एब्डोमेन के पीछे बैक साइड में होता है, साइड में। ठीक है, और ये दो होता है। अगर किसी पर्सन को, मैंने ये भी बताया था पीछे, कि डायलिसिस पे रखा जाता है, कि जब किसी पर्सन की दोनों किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी फेलियर कहा जाता है, तो ऐसे में उन्हें डायलिसिस या उस पर रखा जाता है। ठीक है, एक किडनी पे सरवाइव किया जा सकता है अगर उनको सही टाइम पर डोनर मिल जाए, लेकिन ये थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव वो होता है। ठीक है, तो इस रक्त में ऑक्सीजन, पोषक पदार्थों के साथ साथ जो ना यूरिया, यूरिक अम्ल अतिरिक्त, और जो लवण जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं। ठीक है, जो हमारे जो ना इस बॉडी में जो है ना, यानी जब हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम जैसे जैसे चलेगा, ठीक है, तो क्या होता है, एक एक चीजें जो है ना उसमें, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और वाटर हो गया, और सॉल्ट हो गया, जो बॉडी से हमारा निकालना जरूरी होता है। ब्रिक का मुख्य कार्य इसी को क्या होता है, शुद्ध करना होता है। ठीक है, सरल भाषा में अगर कहा जाए तो हृदय से जो रक्त होता है और किडनी तक जो है ना रास्ते में जो है ना दोनों किडनी तक पहुंचता है, ताकि वो शुद्ध हो सके। ठीक है, यानी प्योर हो जाए। ठीक है, अब इसका जो है ना दूसरा स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या है कि जो ना ग्लोमेरुलस में जो ना निष्पंदन, ठीक है, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ना रक्त जो है हमारा जो है ना ब्रिक किडनी में जो ना पहुंचने के बाद, ठीक है, वो क्या होता है, नेफ्रॉन के जो ना ग्लोमेरुलर नामक कोशिकाओं के जाल में आता है। नेफ्रॉन क्या होता है, जो हमारे किडनी में छोटे छोटे जो है ना जैसे छन्नी होता है ना, वैसे छन्नक होता है। वो क्या करता है, किसी का SI यूनिट या कह सकते हो यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, और इसके स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है।
ठीक है, तो वो क्या करता है, छानने का काम करता है, फिल्टर करता है। जो हमारा रक्तचाप होता है हाई प्रेशर के कारण जो है ना, जल, लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है ना, और यूरिया छनकर जो है ना बोमेन कैप्सूल में जो है ना पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो छन जाता है और एक कैप्सूल टाइप का, एक कप टाइप का होता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, बड़ी जो है ना प्रोटीन अणु और जो है ना रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, चलती हैं, ये रक्त में ही रहती हैं। इनमें से एक प्रारंभिक निस्पंदन जो है ना फिल्ट्रेट बनता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जो है ना लवण होते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है ना यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, कि किस तरह से छना हुआ रक्त बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक कोशिकाओं का जाल होता है, छोटे छोटे। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल होता है, इसमें सारा जो है ना इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके जो है ना ये सारा चीजें इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसका जो इसमें जो है एक प्रारंभिक निस्पंदन यानी फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल और लवण होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या होते हैं, जल हो गया, लवण हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, इसके कुछ अगर मेन चीजें देखा जाए तो निस्पंदन एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी एक फिजिकल प्रोसेस जिसे कहा जाता है, जिसमें रक्त, ठीक है, का लाल या तरल भाग जो होता है दबाव के कारण जो है ना ग्लोमेरुलस से होकर के ब्रूमेन कैप्सूल में या कैप्सूल में छान दिया जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है। राइट, तो अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि हमारा जो है ना थर्ड स्टेप है। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं, ठीक है, कि कैसे जो है ना चयनात्मक अवशोषण होता है, किस तरह से। ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं सेलेक्टिव जो है ना एब्जॉर्प्शन जो है ना सिस्टम कहा जाता है। ये प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, क्या होता है निस्पंदन, यानी स्टेप 2 के बाद बोमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन की जो है ना नलिकाओं में आया जो है ना निस्पंदन आगे की नलिकाओं से गुजरता है। ठीक है, इस मार्ग में शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ जो है ना वापस रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जो भी चीजें होती हैं अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। राइट, कौन से पदार्थ जो है ना एक तरह से देखा जाए तो वापस अवशोषित होते हैं, उसमें एक तो वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, और भी बहुत सारे आवश्यक लवण होते हैं। ठीक है, इसमें विटामिन, हार्मोन, अन्य उपयोगों अणु वगैरह, ठीक है, होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी है जो डायग्राम से आपको जो है ना अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आप देखोगे कि ये नेफ्रॉन की जो है ना नलिका है, ये बोमेन कैप्सूल है जिसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जल होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, आवश्यक जो है ना लवण होता है, और विटामिन और हार्मोन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये रक्त कोशिकाएं अगर ये बड़ा करके जो है ना अगर देखा जाएगा तो ऐसे दिखेंगे। ये सभी जो है ना उपयोगी पदार्थ हैं, रक्त में लौट जाते हैं और जो है ना शरीर द्वारा पुनः उसका उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि शरीर को जो जो जरूरतें होती है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, सारा जो जैसा होता है वैसे यूज होता है। बचा हुआ जो द्रव होता है, इसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो आगे नलिकाओं की ओर पहुंच जाता है। ठीक है, इको तो इसमें जो है ना कुछ प्रक्रिया हमारे शरीर को जो है ना जो है ना बहुत ही जो है ना हानिकारक पदार्थ वापस में, यानी ये कह रहा है कि जो जरूरी होता है वो तो वापस मिल जाते हैं, और जो हानिकारक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, उन्हें शरीर से जो है ना बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, कैसे बाहर किया जाता है, ठीक है, उस सर्जी तंत्र का जो अगला स्टेप है, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरह से जो है ना चौथे स्टेप से माध्यम से, ठीक है, पुनः जो अवशोषण, जो स्टेप 3 के बाद कुछ अतिरिक्त पदार्थों को जो है ना आयनों को जो है ना रक्त नलिकाओं के द्रव यानी फिल्ट्रेट के सक्रिय से छोड़ा जाता है, और इसे जो है ना नलिकाएं श्रवण करते हैं। ठीक है ना, कैसे होता है, नलिकाओं की दीवारों की जो है ना कोशिकाएं विशेष सक्रिय जो है ना परिवहन या ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो है ना कुछ पदार्थों को जो है ना रक्त में निकलकर जो है ना नलिका में द्रव में चली जाती है या डालती है। ठीक है, ये जैसे इसमें दिखाया गया ग्लोबुलस। ठीक है, यहाँ से कैसे ये होता है नलिका द्रव। ठीक है, रक्त से नलिका कोशिकाएं सक्रिय परिवहन द्वारा पदार्थों की जो है ना बाहर जो है ना निकल कर नलिकाओं में छोड़ देती हैं। ठीक है, क्या क्या जो है ना स्रावित हो यानी सीक्रेट होता है, यानी क्या क्या इसमें से मेनली जो है ना निकलता है, अगर इसकी बात की जाए तो एक तो हाइड्रोजन एच आयन होता है, पोटेशियम के आयन होता है, अमोनियम सॉरी अमोनिया NH3 होता है, दवाओं के अवशेष, जब वो मेडिसिन खाते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि जो पेन किलर वगैरह वो ऐसी चीजें होती हैं वो बहुत हानिकारक होती है किडनी के लिए, विषैले पदार्थ जो टॉक्सिक होते हैं, और जो ना क्रेपनिन या यूरिक अम्ल वगैरह इसको निकालते हैं। कुछ इसका महत्व क्या होता है, शरीर में पीएच स्तर को नियंत्रित करता है,
आयनों के संतुलन को स्तर को बनाए रखता है, हानिकारक और विषैले पदार्थों को जो है ना एक तरह से बाहर निकालने में मदद करता है। राइट। अब बात करेंगे कि कुछ इसमें जो ना डायग्रामेटिक जो था कि H+ आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया आयन, दवाओं का अवशोष, विषैले पदार्थ और अन्य, और ये जो है ना सारा इकट्ठा होकर के इस तरह से यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है। नलिकी श्रवण से न केवल अपशिष्ट पदार्थ मूत्र में चले जाते हैं, बल्कि शरीर का रासायनिक संतुलन, पीएच और आयन संतुलन भी बना रहता है। ठीक है। और यही चीज होता है कि कहा जाता है कि जब भी आपको समय पे यूरिन पास करने का वो महसूस होता है तो आपको कर लेना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कत हो जाए। और 80% लोगों में 45-50 के बाद जो है ना, आपको पता ही है कि जो है ना प्रोस्टेट का कैंसर या प्रोस्टाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, खासतौर से पुरुषों में। ठीक है। वो किसी और वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं कि जो स्टेप 5 है सॉरी गला खराब हो रहा है। यूरिन का निर्माण कैसे होता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है ये कि हमारे बॉडी में यूरिन कैसे बनता है, कैसे इकट्ठा होता है। नल की श्रवण जो स्टेप 4 के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं वही मिल करके मूत्र बन जाते हैं, जो भी वेस्टेज बच जाते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या होता है, जो किडनी होता है 180 लीटर डेली जो है ना वो करता है एक किडनी। ठीक है। तो लगातार वो क्या करता है, अब 180 लीटर तो पानी हम डेली पीते नहीं, हम तो 3 से 4 लीटर मैक्सिमम 5 पी लेंगे, लेकिन वो क्या करता है, उसी को रीअब्जॉर्ब करता है, बार बार पुनः अवशोषित करता रहता है, जो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मूत्र बनने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, जो अंत में जो ना बचे रहते हैं, जैसे कि यूरिया प्रोटीन के टूटने से बनता है और अमीनो अम्ल के अनुपयोगी होता है। यूरिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के जो ना टूटने से जो ना बनता है और अतिरिक्त होने पर जो ना शरीर के हानिकारक हो जाता है। ठीक है। अतिरिक्त जल, शरीर में जो ना आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको निकालता है। ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो अतिरिक्त जो लवण होता है, सॉल्ट जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, और जो ना क्लोराइड हो गया इत्यादि, शरीर के जो ना आवश्यकता से जब अधिक हो जाता है तो उसे बाहर निकालना होता है। कुछ जो ना अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जैसे रंग द्रव्य होता है, दवाओं के अवशेष होता है, ठीक है, विषैले पदार्थ होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, रंग द्रव्य क्या होता है कि जब हम कोई वैसी चीज खाते हैं, सपोज करो कि आपने कभी चुकंदर का जो ना आपने जूस पी लिया, तो आपका यूरिन जो ना ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यूरिन का जो कलर होता है। ठीक है ना। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके खाने से तो वो रंग स्पंदन कहा जाता है, यानी जो रंग के जो वो होते हैं वो। ठीक है। निस्पंदन में जो है ना, एक तो फिल्ट्रेशन, ठीक है, निस्पंदन जो होता है बोमन कैप्सूल में होता है। पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन, उपयोगी पदार्थ जो ना वापस जो ना वो रक्त के माध्यम से जो ना चले जाते हैं। और इसके बाद श्रवण सिक्रेशन होता है, कुछ जो है अतिरिक्त अवशिष्ट पदार्थ नलिका से जो ना छोड़े जाते हैं। और इसके बाद है मूत्र निर्माण, बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ जो है ना अतिरिक्त जल व लवण मिल करके मूत्र बन जाता है। ठीक है। मूत्र की क्या विशेषता होती है यूरिन की, ये एक पीला रंग का होता है जो ना यूरोक्रोप के कारण। ठीक है। हल्की गंध, स्मेल भी आती है। ठीक है। हल्का अम्लीय, यानी इसका पीएच वैल्यू लगभग 4.5 से लेकर के 6.5 तक होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। इसमें ग्लूकोज और प्रोटीन के जो ना सामान्य जो ना तय नहीं होते हैं। ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है ना यूरिन जो है ना पास आउट हो जाता है। जैसे हमें जो ना ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा और हमें प्रेशर महसूस होता है, तो हम जा करके पास कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ठीक है, लवण, ठीक है, एच आयन, के आयन आदि इस पदार्थ होते हैं। ठीक है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें क्या कह रहा है कि जो ना अगर जो है, ठीक है, जब तक शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ वापस रक्त में नहीं डाले जाते हैं और अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ नलिका में नहीं डाले जाते हैं, तब तक शुद्ध मूत्र नहीं बनता है। ठीक है। यानी वो रीअब्जॉर्ब करता रहता है, जब फाइनली जब वो हो जाता है, ठीक है, कि अब इसे निकालना ही निकालना है, तब हम यूरिन निकालते हैं। और वो जरूरी हो जाता है फिर वो निकालने, क्योंकि अगर वो शरीर में रुक जाएगा तो फिर वो गंदगी फैला देगा और दिक्कत कर सकती है। ठीक है। स्टेप 6 पढ़ेंगे कि जो ना किस तरह से जो ना आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है। संग्रह नलिका यानी कलेक्टिंग डक्ट्स जो होता है, जो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, मूत्र का एकत्र हो जाता है। संग्रह नलिकाओं में मूत्र का जो है एकत्र होना चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो ना ये ग्लोमरस से है। ठीक है। यहाँ पे जो ना क्रिस्टल नलिका डक्ट्स है। ठीक है। यहाँ पे जो संग्रह नलिका है। ठीक है। और कई जो ना मैक्रीन जो ना नलिकाएं जो ना मिल करके,
ठीक है, संग्रह नलिका बन जाती है, यानी कई सारे मिलके इकट्ठा हो जाते हैं। जल का पुनः अवशोषण हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए एडीएच की सहायता करता है, ठीक है। ब्रिक रोडी की जो ना खुलती है, ठीक है। निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रेशन होता है। यह जो ना चरण क्या है, नेफ्रॉन की जो ना अंतिम नलिका यानी जो है, जिसे हम डिस्टल जो ना कॉन्वेंट्रोट्यूशन से बना द्रव सर जो ना संग्रह नलिकाओं में जो ना से आता है। कई नेफ्रॉन की नलिका मिलकर के बड़ी संग्रह नलिका बनाती हैं, ठीक है, जहाँ पर मूत्र एकत्र होता है। प्रक्रिया कैसे होती है, संग्रह नलिका में जो ना द्रव जब अंतिम मूत्र यानी यूरिन के बन जाता है, तो यहाँ से अतिरिक्त जल का जो ना अवशोषण हो जाता है, और एडीएच हार्मोन की सहायता से, ठीक है ना, यह इससे जो ना मूत्र अधिक जो ना सघन या जो है कंट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और मुख्य इसके जो ना पॉइंट हैं कि वो क्या है, ये जो ना यह जो ना जल जो ना यूरिया लवण आदि का जो ना संतुलन नियंत्रित कर देता है। संग्रह नलिका धीरे धीरे जो ना ब्रिक योनि यानी जो है रीनियल प्लेविन की ओर खुलती है, जहाँ पे एक जो ना मूत्र आगे जो ना मूत्रवाहिनी की ओर भेज देता है, राइट। संग्रह नलिका की विशेषता क्या होती है, यहाँ पे मूत्र एकत्र होता है, यहाँ से अतिरिक्त जो ना जल वापस रक्त में चला जाता है, ठीक है। मूत्र साघन होता है और जो ना घटती चली जाती है और नली मूत्र के विकृ में चले जाते हैं, और यहाँ से जो ना वृक्कणि यानी रेनियल प्रोब सिक्का निकल जाता है। संग्रह नलिकाएं शरीर के जल संतुलन को जो ना नियंत्रित करती है और मूत्र को सघन बनाकर शरीर के बाहर निकालकर तैयार करती है। इसमें ग्लोमलस होता है, पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ना इसमें जो ना शरण होता है, संग्रह नलिका होती है, वृक्कणि होती है, मूत्र वाहिनी होती है, ठीक है। अगले स्टेप पे पहुंचते हैं, ठीक है, जो कि सातवां स्टेप है, ठीक है। कैसे जो ना मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर द्वारा मूत्र का परिवहन होता है, कैसे मूत्र को बाहर यानी यूरिन को कैसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। मूत्रवाहिनी द्वारा परिवहन चित्र द्वारा आप देख सकते हो कि यानी दोनों साइड में हमारे किडनी होते हैं सेम के बीच की तरह। मूत्र का निर्माण यहाँ पे होता है। मूत्रवाहिनी ये है आपका जो ना पतली पतली जो लाइनें, मूत्रवाहिनी यूरेटर मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक यानी यहाँ तक ले जाता है। मूत्राशय एकत्रित यहाँ पे हो जाता है, ब्लैडर टाइप का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पेशी होता है, पेशी मतलब होता है ये फूलता पिचकता है, ठीक है। और ये लहरों की तरह सिकुड़ता और जो ना शीतलन द्वारा मूत्र को आगे प्रेशर करता है, ठीक है ना। यानी ऊपरी भाग होता है पेशियां से जो ना सिकुड़ती हैं और मूत्र आगे बढ़ता है। मध्य भाग सिकुड़न आगे की ओर बढ़ा देता है, और निचला भाग जो ना मूत्र मूत्राशय की ओर पहुंच जाता है, राइट। अब बात करेंगे मूत्रवाहिनी क्या है। यह एक जो ना पतली जो ना लचीली पेशी नली होती है, ठीक है। और जो ना प्रत्येक वृक्क यानी किडनी से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है। यानी जैसे आपने ये किडनी देखा, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, ठीक है, तो एक एक निकलती है। यह नली मूत्र को वृक्क के जो ना मूत्राशय तक ले जाती है, यूरेथ्रा जो होता है। मूत्र का परिवहन कैसे होता है, तो मूत्रवाहिनी के दीवारों में जो ना चिकनी पेशियां होती हैं, ये पेशियां जो ना लहरों की तरह सिकुड़ती है और जो ना ढीली पड़ती हैं, और यह ना प्रोस्टेट यानी जो ना इसके साथ होता रहता है परिस्लिस्टिक टाइप, जैसे कि हमारा डाइजेशन होता है वैसे ही, ठीक है। परिस्लिस्टिक जो ना गति जो ना की सहायता से मूत्र धीरे धीरे नीचे की ओर जो ना धकेल जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में भी इसका जो ना सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद है मूत्रवाहिनी की जो ना विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मूत्रवाहिनी की जो लंबाई होती है, तो वो होती है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर होता है 3 से 4 मिलीमीटर। दीवार तीन जो ना परतों से बनी होती है, श्लेष्मा पेशी और जो ना संयोजी होता है। मूत्र केवल एक दिशा में जाता है, वृक्क से मूत्राशय की ओर, ठीक है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट, मूत्रवाहिनी मूत्र को सुरक्षित रूप से जो ना मूत्राशय तक पहुंचाकर शरीर में उत्सर्जन की प्रक्रिया में निरंतर बनाए रखता है। मूत्रवाहिनी में एक वाल्व जैसे कोई अवशेष अवरोध नहीं होता है, और फिर पैरासिलिस्टिक जनक गति के कारण यह मूत्र केवल एक ही दिशा में नीचे की ओर चला जाता है, जो कि हम बाद में उसे पास आउट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, जो कि एक तरह से लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो किस तरह से जो आठवें स्टेप में यूरिनरी ब्लैडर से संग्रह हो जाता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि मूत्रवाहिनी जो है ना सातवें स्टेप में मूत्राशय से एकत्र होकर संग्रहित हो जाता है। जो है ना, यहाँ पे देखोगे कि ये जो ना दोनों किडनी से एक एक लाइन गई है मूत्रवाहिनी, यहाँ जा करके मूत्राशय यानी इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, मूत्र को अस्थायी रूप से यहाँ संग्रहित कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है। खाली मूत्राशय इस तरह से होता है, खाली होने पर वो छोटा और सिकुड़ा हुआ होता है,
और जो भरा हुआ होता है तो फूल जाता है। मूत्र भरने के जो ना फैल करके बड़ा हो जाता है और अधिक मात्रा में जो ना मूत्र संग्रहित कर लेता है। ठीक है। और ये होता है यूरेटर जो ना मूत्रवाहिनी। ठीक है, जो कि मूत्र के वृक्क के जो ना मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मूत्राशय क्या है? मूत्राशय एक पेशी जो ना थैलीनुमा अंग है। ठीक है, यह जो ना एक तरह से सोडी यानी पल्विक भाग में स्थित होता है। यह मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है। राइट। मूत्राशय की विशेषता क्या होती है? यह एक लचीली यानी इलास्टिक थैली होती है। खाली होने पर इसका आकार छोटा होता है और भरने पर यह जो ना फैलकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसकी दीवारें मांसपेशी की बनी होती हैं। ठीक है, जिन्हें जो ना डेटस या मांसपेशी जो ना मसल्स भी कहा जाता है। इसकी अतिरिक्त सतह जो ना श्लेष्मा होती है। ठीक है। मूत्राशय की जो ना संग्रहित की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इसे संग्रहित किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कि मूत्रवाहिनी जो ना यूरेटर मूत्राशय में जो ना निकल कर जो ना मूत्र आता है। मूत्राशय की मांसपेशियां ढीली रहती हैं। मूत्राशय फैलकर अधिक मात्रा में मूत्र संग्रह करता है। मस्तिष्क को तब तक कोई संकेत नहीं मिलता है जब तक मूत्राशय लगभग भर ना जाए, तब तक हमें और या वो प्रेशर नहीं आएगा कि जो ना उसे आगे पास करना है, निकालना है। ठीक है, यानी यहाँ पे मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है। मूत्राशय की जो क्षमता होती है, एक सामान्य वयस्क में लगभग 300 से 500 ml तक वो मूत्र संग्रहित हो सकता है। अथवा क्षमता अधिक होने पर जो ना मूत्र त्याग की इच्छा होती है। जैसे ही जितनी उनकी लिमिट होती है उससे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर बन जाता है। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अगर देखा जाए तो मूत्राशय मूत्र को केवल संग्रहित करता है। ठीक है, और उसे बाहर नहीं निकालता है। इसके लिए उसे अलग से जो ना मूत्र त्याग प्रक्रिया होती है, जो कि स्टेप 9 में जो ना अभी आपको समझा दिया जाएगा। मूत्राशय का कार्य होता है मूत्र का अस्थायी रूप से जो ना संग्रहण। ठीक है, मांसपेशियों द्वारा क्षमता के अनुसार जो ना ये फैलना और सिकुड़ना होता है। ठीक है, उचित समय तक जो ना मूत्र को रोक करके रखना चाहिए। ठीक है, शरीर को ठीक है संकेत दे करके मूत्र त्याग की जो ना इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जब तक जो ना अनुमति नहीं है तब तक जो ना रुकावट जो है सही है, मूत्राशय मूत्र को रोक करके रखता है। राइट। इसके बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंतिम स्टेप हो जाता है। ठीक है, इसमें बस ये बताया गया है कि किस तरह से जो है ठीक है कि मूत्र मार्ग जो यूरेथ्रा द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो आप देखो कि मूत्राशय जो ना स्टेप 8 में संग्रहित मूत्र को जो ना त्याग या यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है, उसे उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से दोनों किडनी से फिल्टर होकर के मूत्रवाहिनी द्वारा ये चला गया मूत्राशय में इकट्ठा होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि पुरुष और महिला में भिन्नता क्या होती है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पुरुषों में जो ना लंबाई जो है 18 से जो ना 20 सेंटीमीटर। मूत्र एक वीर्य दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है, यानी सीमेन भी उधर से ही आता है और यूरिन भी आता है। मूत्र मार्ग लंबा होता है। और महिलाओं में क्या होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर जस्ट होता है, केवल मूत्र के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग इनका क्या होता है, छोटा होता है। आप देखोगे कि पुरुषों में जो ना यूरिन पास करने में टाइम लगता है और जो ना उसके कंपेरेटिव महिलाओं में कम टाइम लगता है। मूत्र मार्ग यूरेथ्रा क्या है? यह एक नली होती है जो मूत्राशय को शरीर के बाहर मूत्र को बाहर निकालती है। लंबाई पुरुषों में 18 से 20 सेंटीमीटर, महिलाओं में जो है 3 से 4 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है। मूत्र मार्ग की जो ना भूमिका क्या होती है? मूत्र को मूत्राशय से बाहर निकालना होता है, यानी यूरिन को उत्सर्जन प्रक्रिया को पूरा करना होता है, यानी जो भी शरीर की हानिकारक चीजें होती हैं, वेस्टेज होती हैं, उन्हें जो ना बाहर भी निकालना होता है। ठीक है, तो मूत्र के प्रवाह को नियंत्रित यानी प्रेशर को भी कंट्रोल करना होता है। उत्सर्जन की प्रक्रिया चित्र द्वारा हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि मूत्राशय भर जाने पर जो ना मस्तिष्क को संकेत आता है कि आप यूरिन पास करो। ठीक है, मूत्राशय सिकुड़ता है। मूत्राशय की मांसपेशियां ठीक है डेक्टोक्सर मस्कुलर जो ना सिकुड़ती हैं। ठीक है, मस्तिष्क मांसपेशियां शिथिल होती हैं। ठीक है, और शारीरिक और जो ना बाहर स्किल के जो ना की जाते हैं। मूत्राशय में जो ना मूत्र वापस निकलता है। मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन पूरा हो जाता है, मूत्राशय खाली हो जाता है। राइट, तो इस तरह से होता है। बात करेंगे उत्सर्जन के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, शरीर के जो ना द्रव संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना होता है। सबसे मेन चीज यही होता है कि बैलेंसिंग करना।
और वेस्टेज को निकालना। शरीर का तापमान जो पीएच स्तर नियंत्रित होता है। शरीर का जो है ना को स्वास्थ्य, ऊर्जा और बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि जब तक हमारा वेस्टेज निकलेगा नहीं, शरीर स्वस्थ महसूस करेगा नहीं। ठीक है ना। तो कुछ और चीजें जो महत्वपूर्ण है, उत्सर्जन शरीर के हानिकारक पदार्थों को मुक्त कर देता है। ठीक है। पर्याप्त जल पीने से मूत्र बनना और उत्सर्जन आसान हो जाता है, और उत्सर्जन तंत्र स्वास्थ्य संग्रह स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। उत्सर्जन की पूरी प्रक्रिया को अगर स्टेप 9 में देखेंगे, ठीक है, कि रक्त का जो ना ब्रिक तक पहुंचता है। पहले ब्लड जाता है किडनी में, फिर ग्लोमेरुलस जो ना छन्नी के द्वारा छाना जाता है, जो नेफ्रॉन होता है। फिर उसके बाद है ना चयनात्मक और यानी सेलेक्टिव जो ना अवशोषण एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया होती है, कि जो जो चाहिए होता है दोबारा से रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। उसके बाद ना नलिकी श्रवण नलिका में चला जाता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मूत्र यानी जो ना यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है। और संग्रह नलिकाओं के सतह जाता है। मूत्रवाहिनी द्वारा परिवहन होता है, यानी आगे बढ़ जाता है। और मूत्राशय में क्या होता है, संग्रह हो जाता है। और जो ना मूत्र मार्ग द्वारा इसे उत्सर्जन कर दिया जाता है, यानी पूरे यूरिन को निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब लास्ट स्टेप में आप यही देखेंगे, नेफ्रॉन जो होता है किस तरह से जो ना एक एक करके जो ना मतलब सारे बूंद के ड्रॉप को निकाल देते हैं। ठीक है। इनके मुख्य रचनाएं ग्लोमेरुलस होता है, बोमन कैप्सूल होता है, नलिकाएं होते हैं। पीसीटी यानी इसे प्रोक्सिमल नलिका कहते हैं। लूप ऑफ हैनेल यानी हैनेल यानी डीसीटी और डिस्टल नलिका। संग्रह नलिका यानी जैसे कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं। मूत्रवाहिनी होता है। ठीक है। और मूत्राशय होता है। ठीक है। और मूत्र मार्ग होता है। तो जो ग्लैमरस जो ना निस्पंदन होता है, ग्लैमरस जो है ना से उच्च जो ना दाब के कारण जो ना रक्त का जो ना जल श्रवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि बोमन कैप्सूल में निस्पंदित हो जाता है, और कोई प्रोटीन व रक्त कण नहीं आते हैं। अगला स्टेप में क्या होता है, चयनात्मक यानी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी लूप ऑफ हैनेल, जिसे डीसीटी से जो ना जल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि जो ना लवण आदि उपयोगी पदार्थ में रक्त कोशिकाओं को पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, नलिकी श्रवण होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे HIN, KIN, NH3, अमोनिया आयन, यूरिया, दवाएं नदी जो ना आदि नलिकाओं की जो ना कोशिकाओं से नलिका द्वारा स्रावित हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद की बात करा जाए, ठीक है, तो मूत्र जो ना यूरिन का निर्माण कैसे होता है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण की प्रक्रियाओं के बाद नलिका द्वारा जल, रवन, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिनिन आदि रहते हैं, यही मूत्र कहलाता है। ठीक है। नलिकाओं यानी कलेक्टिव डक्ट्स में मूत्र का एकत्र होता है। विभिन्न नलिकाओं से आया मूत्र जो है ना संग्रह नलिकाओं में एकत्र होकर आगे बढ़ता है। यह एडीएच के प्रभाव से जो है ना जल का पुनः अवशोषण होता है और मूत्र श्राद्ध होता है। ठीक है। मूत्रवाहिनी यूरेटर, मूत्र द्वारा मूत्र का परिवहन संग्रह नलिकाओं से मूत्रवाहिनी में आता है, और जो ना परिस्लेटिक गति द्वारा मूत्राशय तक पहुंचता है धीरे धीरे, जो कि हमारे डाइजेशन का जो है सिस्टम जैसा ही परिस्लेटिक होता रहता है। ठीक है। इसके बाद है जो ना मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में संग्रह हो जाता है, जितने भी यूरिन आते हैं, वेस्टेज होते हैं, मूत्राशय में एकत्र होकर सुरक्षित रहता है। इनकी दीवार जो ना लचीली होती है, और ये आवश्यकता के अनुसार फैलकर बड़ा भी हो जाती है, अधिक मात्रा में मूत्र जब संग्रहित हो जाता है। और मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है, यानी मूत्राशय भरने पर तंत्रिका संकेत यानी हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, को जो ना संकेत मिल जाता है कि जो ना मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है, और इच्छा के अनुसार उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका जो ना उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, ह्यूमन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का डीपली एक एक स्टेप। ठीक है। आई होप कि अगर आपने सेशन या वीडियो को पूरा अच्छा से देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। किस तरह से ह्यूमन बॉडी में दो एक तरह से किडनी होते हैं, जिन्हें हम वृक्क कहते हैं। इन किडनी का काम क्या होता है, जो प्रत्येक किडनी 180 लीटर को जो है ना फिल्टर करती रहती है, और वही क्या होता है रीअब्जॉर्ब कर करके जो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, उनको जो है ना मूत्रवाहिनी द्वारा जो है ना मूत्राशय में चला जाता है, और वहां से उसे निकाल दिया जाता है प्रेशर के द्वारा। और ये भी जो है क्या होता है कि वो पेशी होता है, यानी जो ना बड़ा छोटा होता रहता है, जैसे यूरिन इकट्ठा हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसके पहले क्या होता है वो पिचक जाता है, पतला होता है। ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को जरूर इसको करें, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करने से बहुत सारे आप वीडियो स्क्रॉल करने से अच्छा है
कि किसी लिमिटेड और सीमित को करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो सके और उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे अभी तक पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब बेल कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट जरूर करें कि अगली वीडियो या किस टाइप की चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आगे भी सेशन को एंजॉय करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।